बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, कल तक तो हमने पढ़ा था बोहर एटॉमिक मॉडल का को ही डिस्कस कर रहे थे कि एटॉमिक रेडियस कल डिस्कस किया था। आज हम करते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी। क्वांटाइज्ड जो एनर्जी है ना, ये हमारे पास लेट्स सपोज वही हाइड्रोजन एटम है, इसके शेल में एक प्रोटॉन और ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है। यानी लेट अस कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एन ऑर्बिटिंग बोहर ऑर्बिट। यानी कि आप बोहर ऑर्बिट जो है ना, क्लोजेस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, उसकी हमने एनर्जी फाइंड करनी है। जो एनर्जी हमने मालूम करनी है, टोटल एनर्जी, उसको हम ई एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वो सम होगी काइनेटिक एनर्जी का और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। अब हमने करना क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दोनों मालूम करके इधर पुट कर देनी है। अब ये बेटा जो वर्क पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये वर्क डन होगा बाय द सिस्टम। जैसे हम नाइन्थ में पढ़ के फर्स्ट में पढ़ के आए थे। इसमें मतलब ये है कि इस सिस्टम यानी जो एटम इसकी वजह से जो वर्क होगा ना, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो नेगेटिव आएगा इसका, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं 1/2 mv² होता है। वी एन लगा दिया, यानी nth ऑर्बिट में जो रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। कल हमने ये वेलोसिटी भी फाइंड की थी। अब ये काइनेटिक एनर्जी और ये क्या आ गया, उस वर्क डन के बराबर आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना बेटा इलेक्ट्रॉन की वो हम फाइंड करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को इक्वेट करके। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है ना, K² आर एन का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे हमने फाइंड किया बेटा कि F=K(Q1Q2/r² वाले फार्मूले से। Q1 भी चार्ज है, Q2 भी क्या है, चार्ज, तो यानी E का स्क्वायर आ जाएगा। और आर एन nth ऑर्बिट ले रहे हैं तो N का स्क्वायर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई। सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको प्रोवाइड करे न्यूक्लियस, वो mv²/r होता है, तो Vn/rn आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो आप यूँ करें, इस r² से एक r कट गया, K(E²)rn बच गया, इधर mvn² बच जाएगा सिर्फ। अगर मैं इधर 1/2 लगा दूँ तो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, 2 इधर भी लिख देते हैं, इधर 1/2, ये दोनों साइड पर 2 पे डिवाइड कर दिया। 1/2 mvn का स्क्वायर जो है ना, ये काइनेटिक एनर्जी, ये बराबर होगी K(E²)2rn। ये वैल्यू पुट करेंगे इसकी जगह, तो K(E²)2rn प्लस माइनस माइनस, अब वर्क आ गया। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या, वर्क के बराबर वर्क होता है F.D। एफ क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, डी का जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर ऑर्बिट तक, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो होता है K(E²)rn²। ये इलेक्ट्रिक फोर्स हमने अभी लिखा K(E²)rn²। और डी क्या है, ये Rn है। तो आर से ये आर कट गया, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या बचा, K(E²)rn। ये हम पुट कर देंगे इस वर्क की जगह, K(E²)rn आ गया। अब इन दोनों में से हम K(E² और rn कॉमन लेंगे ना, इधर 1/2 बच गया, माइनस इधर बच जाएगा 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, इसका बटा 1 है, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा। 2 को 2 पे डिवाइड कर 1 आता है, 1 1 से होगा तो 1, माइनस इधर 1 है, 2 पे डिवाइड 2 आता है, 2 1 से, तो यानी कि 1 - 2 इधर बचेगा -1। वो मल्टीप्लाई होगा तो इधर माइनस आ जाएगा, K² बटेगा 2 इस rn से। तो मतलब जो एनर्जी है -K(E²)2rn आ गया। ये थी एनर्जी। अब इसमें हम ना Rn की वैल्यू पुट करेंगे। कौन सा, वो जो क्वांटाइज्ड रेडिकल हमने पढ़ा था वो है Rn=n²h+4π²mke²। ये पूरी वैल्यू हम इधर पुट करते हैं। तो देखो En -K(E²)2 और 2 और इस Rn की जगह ये वाली पूरी वैल्यू आ गई, ये वाली। अब बेटा बट्टे का बटा ऊपर जाके क्या हो जाता है, उलट। तो मतलब ये वाली वैल्यू जो है ऊपर आ जाएगी, n²h² क्या आ जाएगा बट्टे में। तो इधर देखिए -K(E²)2 ये उलट होगी 4π²mke² बट्टे में n²h² जब मैंने अभी दिखाया। ये 2 कटेगा, 4 से कट गया तो क्या बच गया 2। ये इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, 2π² m K से K मल्टीप्लाई K² E² और E² से मल्टीप्लाई हुआ E⁴ -hz बट्टे में सिर्फ n² और h² बच गया। आप यूँ करें n² ना, इसके शुरू में लिया -1/n², तो इधर बच जाएगा 2π² m K² E⁴ और h, ठीक है ना। ये 2π m K ये वाली चीज़ बट्टे में h, यानी ये पूरी चीज़ ये बच जाती है।
अब इसको आप ना ई नॉट का नाम देंगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। कैसे करेंगे ये बेटा, पाई की वैल्यू भी हम जानते हैं, मास इलेक्ट्रॉन 9.11 क्रॉस 10 मास 31 होता है। के जो है 9 क्रॉस 10⁻9 होता है। ई क्या है 1.6 क्रॉस 10⁻19 की पावर 4 आ जाएगी। एच क्या है 6.63 क्रॉस 10 की पावर -34। इन सब की वैल्यू पुट कर आप कैलकुलेट करोगे ना तो एनर्जी आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ये जो वैल्यू हमने फाइंड किया ना, मैं इनकी अलग अलग वैल्यू लिख देता हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 क्रॉस 10⁻31 किलोग्राम, और के होता है वो 9 क्रॉस 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और जो ई है 1.6 क्रॉस 10⁻19 कूलम चार्ज आता है। ठीक है एच जो है प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 क्रॉस 10⁻34 जॉल सेकंड, ये आ गया। ये सारी वैल्यू से पुट करोगे ना तो आप पाई की तो हम जानते हैं क्या होता है 3.14। ये सारे हल करोगे ना बेटा तो आपके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाती है। ठीक है चले ये एनर्जी है। अब ये जो चीज़ है ना बेटा, ये वाली हम इस जगह पुट कर सकते हैं, यानी ई एन बराबर है ये हाँ किधर गया, इसकी जगह -1 और n, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा ई नॉट। तो यानी ई नॉट के बराबर n। ई नॉट की वैल्यू अभी हमने फाइंड की क्या थी 13.6 इलेक्ट्रॉन, यानी माइनस ये वाला ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर n स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये एनर्जी है nth ऑर्बिट की। अच्छा अगर हम शेल चेंज करते हैं ऑर्बिट, जब हम दूसरा लेंगे तो बटे में n की जगह क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। जब तीसरा ऑर्बिट लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 9। जब हम चौथा लेंगे तो 16। अब बेटा देखें बटा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बटा इंक्रीज करे तो जब बटा इंक्रीज करते हो तो मतलब ये वाली वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है क्योंकि इन्वर्सली है। लेकिन इधर है नेगेटिव का साइन, नेगेटिव का साइन ये कर रहा है कि जो ही हम अपर ऑर्बिट में जाते जाएंगे ना एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। ये बात फिर मैं रिपीट करता हूँ, याद रखना बेटा। बटे में आर्डर जब जो हम ऑर्बिट ऊपर ऊपर जाते जाएंगे ना इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन एनर्जी क्या एनर्जी को डिक्रीज होना चाहिए क्योंकि इन्वर्सली है। लेकिन नेगेटिव जो साइन है ना इस पूरे को उलट कर देगा प्रोसेस को। मतलब जो ही हम नीचे ऊपर जाते हैं ना ये यूँ होगा बेटा कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह ये पहला N1 N2 N3 इस तरह। जब हम यूँ ऊपर ऊपर जाते हैं ना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करती चली जाती है। ठीक है इस चीज़ को याद रखिएगा। चलें अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये होता है कि जब इसकी थोड़ी डायग्राम मैं इधर समझा दूं। ये जो शेल बने हुए हैं ना देखें ये है हमारे पास न्यूक्लियस, ये पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा है, यानी कि ये N1 हो गया, N2 हो गया, N3 हो गया, N4 होगा। अब जब N2 से N1 में बेटा जाएगा ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता है। जब N इस तरह जाएगा ना नीचे की तरफ एनर्जी क्या करेगा खारिज करेगा। तो इस प्रोसेस को ये देखें, ये डायग्राम बनाएगी ये है N1 जो न्यूक्लियस के करीब है, इसकी जो एनर्जी होगी ना -30.16 जो अभी हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं एनर्जी। अब ये है दूसरा ऑर्बिट N2, इसकी एनर्जी होगी -3.40। अब ये है तीसरा ऑर्बिट N3, इसकी एनर्जी -1.51 इससे ऊपर जाएं चौथा ऑर्बिट आ गया तो उसकी एनर्जी -0.85। पाँचवा ऑर्बिट आ गया -0.54। तो फिर ऊपर जाएंगे छठा ऑर्बिट तो -0.20 अप टू सन चलते जाएंगे ना ज़ीरो एनर्जी हो जाएगी इनफिनाइट शेल जब आएगी यानी अप टू सन चले गए। अब इसमें है या ये कि अपर शेल से जब इलेक्ट्रॉन फॉल होता है ना लोअर में, जैसे ये इसमें से इलेक्ट्रॉन फॉल होगा इधर से तो फोटान इमिट करता है। फोटान जो इमिट करता है ना उसकी एनर्जी होती है HF। क्या होती है HF। कितनी होगी ये डिफरेंस ऑफ इन एनर्जी के डिफरेंस पर डिपेंड करता है कि EN इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी करेंगे ना, यानी फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ इसकी एनर्जी है 6 जूल और ये है 3 जूल, फ़र्क कितना बच जाएगा यानी कि 6 में से 3 गया तो 3, यानी ये फोटान जो इमिट हो रहा है HF इसकी एनर्जी क्या होगी 3 होगी। तो मतलब क्या हायर एनर्जी से जब लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फॉल होता है ना उस टाइम वो क्या करता है फोटान इमिट करता है जिसकी एनर्जी क्या होती है HF। HF क्या EN माइनस EP यानी हायर से लोअर में अब हम पुट करते हैं F बेटा होता है C ओवर लैम्डा, तो एच सी ओवर क्या आ जाएगा लैम्डा। EN जो है ना E नॉट और N स्क्वायर
ये माइनस है, ये माइनस आना था, प्लस लग गया तो ये माइनस कर लें। ई पी के जो वैल्यू बेटा वो भी माइनस ई नॉट ओवर पी, यानी इधर भी माइनस है, ठीक है ना। अब ये हम एनर्जी फाइंड करके माइनस थी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब ये प्लस वाली वैल्यू हम पहले लिखते हैं, माइनस वाली बाद में, तो ये देखिए ई नॉट ओवर पी माइनस ई नॉट ओवर एन, इधर एच सी ओवर लैम्डा, इन दोनों में से ई नॉट कॉमन ले लें तो बच जाएगा 1/p² माइनस 1/n², ठीक है। अच्छा, अब एच सी इसके बटे में आ जाएगा ई नॉट ओवर एच सी, 1 लैम्डा क्या आ गया ई नॉट ओवर एच सी इंटू 1/p² 1/n²। अब बेटा याद रखें ई नॉट और एच ना रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, इसको आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं, आर एच ई नॉट ओवर एच। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं कितनी है, देखें इसकी वैल्यू ई नॉट की वैल्यू 13.6 हम ले आए हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन ख़त्म करो ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी 1.6 कराते माइनस 19 बटे में एच की वैल्यू और सी की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करो, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.0974 × 10⁻⁷ ठीक है। तो अगर आपसे MCQs आ जाएगा सेकंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन जंप पर, तो उसकी एनर्जी कितनी इमिट होगी बेटा, इस 13.60 में से ना माइनस कर देना 3.40। अगर यानी तीसरे ऑर्बिट से पहले में आ रहा हो तो फिर आपने क्या करना 13.60 में से ये 1.51 माइनस कर देना, यानी जिस ऑर्बिट के लिहाज से वो फ़र्क ले रहा है ना उसलिए। अब इनको जब जंप करने के लिहाज से ना सीरीज़ का नाम दिया गया है, ये सीरीज़ लिमिट है सारी। पहली को लाइमन सीरीज़ जब वो N1 में जंप करता है, जब वो N2 में जंप करे ना ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो उसे हम बाल्मर सीरीज़ कहते हैं। जब तीसरे ऑर्बिट में ऊपर से जंप करते हैं उसको पास्टन सीरीज़ कहा जाता है, ठीक है। तो ये शुरू में था लेकिन अपने सिलेबस में नहीं कि ये सीरीज़ हम पढ़ते, इनका सिर्फ नाम याद कर लेना। ये था बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसमें दो चीज़ें और याद रखना ऑब्जेक्टिव आ जाती है कि एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है। एक्साइटेशन एनर्जी बेटा होती है जब एन शेल से पी में आ रहा हो, ठीक है। आयनाइजेशन कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट से पी शेल में आ रहा हो, किधर से इन्फिनाइट से पी शेल में, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। जब एन शेल से पी में आ रहा तो वो एक्साइटेशन एनर्जी कहलाती है। ये था हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। उसके बाद है इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे। इनर शेल ट्रांजिशन का मतलब समझ, ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन का मतलब है जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है बेटा, जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट। ये मैं डायग्राम में आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक एटम है, मरकज़ में क्या है बेटा न्यूक्लियस। इसके जो शेल होते हैं ना, शेल के नेम होते हैं, आपको मिस्टर पढ़ा होगा। पहले शेल को कहते हैं के शेल, दूसरा है एल शेल, तीसरा है एम शेल, चौथा है एन शेल, KLMN ये शेल हैं। अब इसमें होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन हम इधर ये यानी कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करेंगे ना, उसके जंप करने के लिहाज से एनर्जी इमिट होती है जिसको हम फोटॉन का नाम देते हैं। कैसे वो हम इलेक्ट्रॉन जंप कराएंगे, वो हम इसको एक्साइटेड किया जाता है। अच्छा, पहला है N1 है, ये N2 है, ये N3 ये N4 है। यानी इनमें अगर ये N2 से N1 में जाएगा तो भी फोटॉन इमिट होता है, यानी इस तरह जंप करेंगे। अगर हम अब उसमें लिखा होता है टॉपिक का नाम इनर शेल। इनर शेल ट्रांसेक्शन मतलब है हम अंदर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन को फॉल करा के अंदरूनी शेल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना। ये डायग्राम देखें, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हम फॉल करेंगे इस जगह, ये इधर इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। ये सीरीज़ है बेटा के सीरीज़ से, हम के सीरीज़ में जो इलेक्ट्रॉन था उस पर फॉल किया, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इजेक्ट हो जाएगा, यूँ निकल जाएगा, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये वाला। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है तो इसको इजेक्ट भी कराएगा, खुद स्कैटर्ड भी हो जाएगा, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन ये जो खुद आया था ना बेटा, इसको इजेक्ट कराया, खुद स्कैटर हो, इधर क्या बच जाएगा खाली जगह, वैक्यूम मतलब होल बन जाएगा। इस होल में क्या होगा, ये अपना जो हमारे पास शेल है ना एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने के लिए आएगा। जब इसको फिल करने ना हायर ऑर्बिट से लोअर में आता है, ये फोटॉन ऑफ एनर्जी इमिट होती है। उस फोटॉन ऑफ एनर्जी को हम नाम देते हैं एक्स रे। क्या कहते हैं बेटा एक्स रे। इसकी जो एनर्जी होती है ना वो HF होती है, ठीक है। अच्छा, अब लाजमी नहीं कि ये एल वाला ही इसकी जगह आए, एम से भी आ सकता है इसको फिल करने के लिए, और एन से भी आ सकता है। अब इनकी एनर्जी ये इनके आने के लिहाज से एनर्जी का फ़र्क आता है बेटा। देखें ये दो क्लोज
ऑर्बिट हैं। जब क्लोज, अब इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम, जो जो हायर ऑर्बिट होता जाएगा ना एनर्जी ज़्यादा होती जाती है, लोअर की एनर्जी क्या होती है, कम होती। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा हायर से लोअर की तरफ जा रहा है तो फिर एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, वो एनर्जी है ई एल माइनस ई के, यानी कि ये एल शेल है, एल शेल से के में आएगा तो ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी आ जाता है। और लार्ज एनर्जी इमिट होती है याद रखना बेटा, जब क्लोज ऑर्बिट में ट्रांसैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट होती है। ठीक है, अच्छा, अब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट हो रही है तो क्लोजेस्ट आर में जो ट्रांसैक्शन होती है, जो फोटोन इमिट हो रहा है वो विजिबल रीजन में इमिट होता है, यानी हम उस लाइट को देख सकते हैं। अच्छा, अब हम यूँ करते हैं कि बेटा एम शेल से इलेक्ट्रॉन आए इसको फिल करने के लिए, ये नहीं, यानी इधर से। अब एनर्जी डिफरेंस लेंगे ना, एनर्जी ऑफ एम माइनस एनर्जी ऑफ के, एनर्जी ऑफ एम माइनस एनर्जी ऑफ के, तो ये फोटोन की एनर्जी आ गई। ये स्मॉल एनर्जी होती है। देखें, इससे हमने दो बातें सीखी, जब क्लोज ऑर्बिट में ट्रांसैक्शन होगी तो लार्ज एनर्जी इमिट होती है, जब लार्ज ऑर्बिट यानी कि जो गैप ज़्यादा है तो होगी तो स्मॉल एनर्जी इमिट होती है। स्मॉल एनर्जी इमिट होगी, ठीक है, स्मॉल एनर्जी फोटान वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आ सकते हैं या इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। ये बातें ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, ये याद रखना, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जब लार्ज गैप से इलेक्ट्रॉन ट्रांजेक्ट हो रहा हो तो कोई कितनी एनर्जी इमिट होती है, बेटा स्मॉल एनर्जी फोटान इमिट होते हैं। वो किस रीजन में आ सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन में या इंफ्रारेड रीजन में आ जाते हैं। जब दो क्लोज आर्बिट में ट्रांजैक्शन होती है, जो फोटोन इमिट हो रहा है लार्ज एनर्जी का फोटोन होता है और वो विजिबल रीजन में आ रहा होता है। ये थे इनर सेल ट्रांजैक्शन, और साथ था करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे। करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे ये बेटा जो फोटोन इमिट हो रहा है ना, ये एक्सरे है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक आती है। हर फोटोन की वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी अलग होगी। जैसे जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इससे जो फोटोन इमिट होता है उसकी फ्रिक्वेंसी भी स्पेसिफिक होगी, वेवलेंथ भी। जब इधर से यूँ आएगा तो इलेक्ट्रॉन फोटोन जो इमिट होगा ना उसकी भी फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ स्पेसिफिक होती है। दोबारा देखिए बेटा, ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, इसको हम फॉल करेंगे इनर शेल से, इधर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराया, ठीक है, इसको इजेक्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये खुद भी स्कैटर्ड हो गया, इधर होल बन गया। इस होल को फिल करने के लिए एम शेल से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और सॉरी एल शेल से भी आ सकता है, एम से भी आ सकता है, लाजमी नहीं दोनों आए, या तो ये आएगा या ये। जब ये आता है, इसके आने से एनर्जी इमिट होती है, उसको हम फोटान कहते हैं, वो एच एफ है, ई एल माइनस ई के आएगी। अगर ये एम वाला आता है तो फिर ई एम माइनस ई के आएगा, ठीक है, वो भी फोटोन इमिट हो रहा है। ठीक है, ये थी इनर सेल ट्रांसैक्शन। कल इंशाल्लाह प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे इसी टॉपिक का वो आर्टिकल है, हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।